तुमने ना मुझे धोखा दिया है। क्या? मैंने तुम्हें धोखा दिया है? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन कैसा धोखा काजल? शादी से पहले तुमने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। बोले थे तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन तुमने तो मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में लाके फंसा दिया है। अरे बहू, जरा एक कप चाय तो बना ला। अच्छा है बिमला, तेरी तो बहू आ गई, तुम्हें तो आराम मिल गया। हाँ वो तो है, लेकिन मैं भी अपनी बहू के साथ थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ। मैं भी सारा दिन बैठी ही रहती हूँ, बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए क्या करूँ, बहू के साथ थोड़ा बहुत काम करवा ही देती हूँ। लो आ गई तुम्हारी माँ की फरमाइश एक कप चाय की। तो फिर क्या हो गया, बना दो ना कप चाय, एक चाय तो बनानी है। क्यों, तुम्हारी माँ नहीं बना सकती चाय? अरे यार, कोई गेस्ट आया होगा इसलिए नहीं बना रही, वरना बना देती माँ चाय। तुमने ना मुझे धोखा दिया है। क्या? धोखा? हाँ धोखा। लेकिन यार, मैंने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? कैसा धोखा दिया है? शादी से पहले आपने ना मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बोलते थे कि तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन तुमने अपने मम्मी पापा के बीच में फंसा दिया है। मेरी तो आजादी ही छिन गई है। जब देखो तब कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या बना रही है। अपनी इच्छा से तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जब देखो तब सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। मैं तो अब बस बहुत तंग आ गई हूँ इस घर में। अरे यार, इसे तंग करना नहीं कहते। वो क्या है ना, मम्मी पापा तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए वो तुमसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, क्या कहाँ जा रही हो। वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं हमें। मुझे किसी की केयर फिकर कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद बहुत ही अच्छे से रख सकती हूँ, ठीक है? पर काजल, आप तो बस चुप ही रहिए, मुझे आपका कोई भी भाषण नहीं चाहिए। आप तो मुझे बस ये बताओ, हम लोग घर वालों से अलग कब हो रहे हैं? लेकिन काजल, अभी तो मेरे छोटे भाई की शादी बाकी है। एक बार उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद में देखते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अलग होना है तो मुझे अलग ही होना है। तुम्हारे छोटे भाई ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। कभी ये ले आओ भाभी, कभी वो ले आओ, कभी मेरी ड्रेस प्रेस कर दो भाभी, कभी चाय बना दो, कभी पानी दे दो। सारा दिन मैं तो बहू नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। अब मैंने बस फैसला कर लिया है कि मुझे इस घर से अलग होना है, तो मतलब मुझे इस घर से अलग होना है। ठीक है काजल, यदि तुमने ठान ही लिया है तो आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कहीं दूसरा घर देखता हूँ तब तक। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ जल्दी ही देखना दूसरा घर। और मुझे वो थोड़े से पैसे चाहिए। वो क्या है कि कल मेरी सहेली का बर्थडे है और मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। उसके लिए मुझे एक नई ड्रेस खरीदनी है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये दे दीजिए आप मुझे। ठीक है यार काजल, ले लेना तुम 10,000 रुपए। वो मेरे पर्स के अंदर पैसे पड़े हैं, उसमें से ले लेना। ठीक है जी। और हाँ काजल, मम्मी के लिए 2 कप चाय बना के ले जाओ। मम्मी इंतजार कर रही होगी कब से चाय के लिए तुम्हारा। वैसे भी अब तो कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो हम अपने घर में अलग रहेंगे। हाँ काजल। हाय राम, मैं तो बहुत लेट हो गई। अभी तो मुझे स्वाति के लिए गिफ्ट भी लेके आना है। हाय राम, ये क्या, स्वाति का मैसेज? अरे ये क्या, पार्टी कैंसिल? अरे नहीं, पार्टी कैसे कैंसिल हो सकती है? पक्का स्वाति मजाक कर रही होगी। अभी इसे फोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाँ स्वाति, ये क्या फालतू के मैसेज कर रही है और मैसेज कर रही है कि तुमने पार्टी कैंसिल कर दी। अरे स्वाति, मजाक कर रही है ना तुम? अरे नहीं यार, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सचमुच में पार्टी कैंसिल हो गई है। लेकिन सचमुच में पार्टी कैंसिल क्यों स्वाति? वो क्या है ना काजल, हम लोग पार्टी की ही तैयारी कर रहे थे, उसके बीच क्या हुआ ना
कि मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए यार हमें पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा, तो अब तू ये बता, हॉस्पिटल में है या घर पे? अरे नहीं नहीं काजल, अभी हॉस्पिटल से घर ही आई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है ना, तो हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड के पास मेरी सासू माँ है। अच्छा तो ठीक है स्वाति, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे। चल ठीक है काजल, आ जा तू, लेकिन जल्दी आना यार, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है फिर। ठीक है स्वाति, बस अभी आई मैं तुम्हारे पास। अरे स्वाति, क्या हुआ तेरे हस्बैंड को? अरे अब क्या बताऊं यार काजल तुम्हें, हम लोग बस बर्थडे पार्टी की तैयारी ही कर रहे थे कि उस बीच वो एकदम से बेहोश हो गए। क्या? हाँ यार, और फिर वो जैसे ही बेहोश हुए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, और फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनका शुगर लेवल बिल्कुल ही कम हो गया है। मुझे पता है काजल, ये सब मेरी गलती से हुआ है। अच्छा, तुम्हारी गलती से कैसे? तुम अपने हस्बैंड को बोला करो कि वो खाने पीने का अपना अच्छे से ध्यान रखा करे। नहीं काजल, ये सब मेरी गलती से ही हुआ है, क्योंकि मैं ऑफिस से बहुत लेट घर आती हूँ ना, और फिर घर आने के बाद तो मेरे अंदर खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है यार। और उसके बाद उन्हें जो भी ठीक लगता है, जैसे पिज्जा, बर्गर या मैगी, कुछ भी मंगवा के खा लेते हैं। और तुझे तो पता ही है यार काजल, ये सब सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। और जैसे ही मैं ऑफिस से हरी थकी हुई घर आती हूँ, वो मुझे खाना बनाने के लिए कभी नहीं बोलते हैं, इसलिए उन्हें जो कुछ भी मिलता है वही खा लेते हैं ये। अरे यार, तेरी तो मौज है, तुम तो रात को कुछ भी खा लेते हो। मुझे देख, मुझे तो डेली सुबह शाम दोपहर को अपने सास ससुर के लिए रोटी सब्जी बनानी ही पड़ती है। मैंने तो अब बस अपने पति से बोल दिया है, अलग से घर देख के अपना सास ससुर से अलग रहेंगे। जैसे तू रहती है अलग घर में, वैसे ही हम भी अलग से घर में रहेंगे। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, कोई चिकचिक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। मुझे नहीं रहना अब अपने ससुराल वालों के साथ। अरे नहीं काजल, जो गलती मैंने की है अब वो गलती तू मत कर। क्या मतलब? क्योंकि सास ससुर और देवर जेठ का साथ क्या होता है ये सब मुझे अब पता चला है। क्योंकि मैं जब अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी ना, तब मेरी सास मेरे पति का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी, और मेरे पति भी अपने माँ बाप और अपने भाइयों के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से रहते थे। उनके साथ हंसते बोलते भी थे। उनके साथ में तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते थे। और अब देख ले यार, अलग होने के बाद क्या हो गया। माँ बाप की जगह ना कोई नहीं ले सकता। एक माँ अपने बच्चे का जितना ख्याल रख सकती है ना, उतना ध्यान एक पत्नी कभी भी नहीं रख सकती। हम लड़कियाँ अपना मायका, अपना घर आंगन छोड़कर ससुराल आती हैं सिर्फ अपने पति का घर बसाने के लिए, ना कि पति का घर तोड़ने के लिए। और फिर भगवान ने तो हमें बनाया ही ऐसे है कि हमें जिस रंग में डालो वैसे ही रंग में रंग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही अपना घर छोड़ती हैं। कई बार लड़के भी अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी के लिए उन्हें भी कई बार अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। उन्हें भी कई बार अपने माँ बाप, अपने परिवार से अलग होना पड़ता है। पर अब तू ही बता काजल, मुझे एक कच्ची डाली पेड़ से टूटकर कहाँ पनप पाती है। तुमने तो देखा ही होगा यार काजल, बाजार में जब तक एक अंगूर गुच्छे के अंदर रहता है तब तक ही उसकी कीमत है, और जब वह अंगूर गुच्छे से अलग पड़ जाता है तब उसकी कीमत घट जाती है। हमारी तो मजबूरी थी जो अपने परिवार को छोड़कर अपने ससुराल में आए, पर हमें अपने पतियों को तो मजबूर नहीं करना चाहिए उन्हें अपने परिवार से अलग होने के लिए। मेरी बात मान काजल, जो गलती मैंने की है वो गलती अब तू मत कर। मेरे बुरे समय में मेरे सास ससुर, मेरे जेठ देवर, मेरा परिवार ही काम आया है। सबसे पहले तो काजल ससुराल वाले ही काम आते हैं। जैसे ही उनको पता चला कि इनकी तबीयत खराब हो गई है, ये तुरंत उसी समय दौड़े चले आए, और जिसमें से मैंने अपने बर्थडे पार्टी में अपने ससुराल में से किसी को भी नहीं बुलाया था। अब शायद उसी का नतीजा भगवान ने मुझे दिया है। अब जैसे ही मेरे पति हॉस्पिटल से घर वापस आते हैं
तुरंत मैं उनके साथ वापस अपने ससुराल, अपने सास ससुर के पास अपने घर चली जाऊंगी। फिर मैं वहीं अपने ससुराल में अपने सास ससुर और देवर जेठ के साथ ही रहूंगी। हाँ स्वाति, तू ठीक ही कह रही है। चल अब मैं भी चलती हूँ, तुम्हें भी अब हॉस्पिटल में जाना होगा ना? ठीक है तो स्वाति, अब तुम ध्यान रखना अपना और अपने पति का। चलती हूँ मैं अब। काजल, काजल, अच्छा है तुम तैयारी बैठी हो। चलो तुम अभी मेरे साथ। कहाँ जाना है जी? अरे काजल, तुम कितने दिनों से मुझे बोल रही थी ना कि हमें अलग रहना है, हमारे लिए अलग घर चाहिए, तो मैं अलग घर देख के आया हूँ अपने लिए। चल मेरे साथ, तुम्हें भी दिखा के लेके आता हूँ अपना नया घर। नहीं जी, मुझे नहीं जाना। लेकिन क्यों काजल, क्या हुआ? नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए घर, मुझे यहीं रहना है। मुझे मम्मी जी, पापा जी, इन सबके साथ रहना है। मुझे अपने यहीं ससुराल में ही रहना है। अरे क्या काजल, इतने दिनों से तो तुम जिद पकड़ के बैठी थी कि हमें अलग घर चाहिए, मुझे इस घर में नहीं रहना। फिर तुम्हें अब क्या हो गया, मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं जी, मुझे अब सब पता चल गया है। हमें हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। एक पेड़ का पत्ता या फूल तब तक खिला खिला रहता है जब तक वह उस पेड़ के साथ है। जैसे ही वह उस पेड़ से अलग होता है या फिर टूट के नीचे गिर जाता है तो वह मुरझा जाता है। इसलिए मैं उस पत्ते या फूल की तरह नहीं होना चाहती, मैं उस पेड़ के साथ ही रहना चाहती हूँ। मतलब मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही रहना चाहती हूँ। हम उनसे अलग रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। काजल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी तुम्हें इतने दिन से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि संयुक्त परिवार में रहना ही हम सबकी भलाई है और संयुक्त परिवार में रहने के कितने फायदे हैं। आप सही कह रहे हो जी, हमें संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए ताकि सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आ सके। बिल्कुल सही बात है काजल। तो हाय गाइस, आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर देना। हमारे इस चैनल पे फनी, कॉमेडी, इमोशनल ऐसे सभी वीडियो बनाए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।